सोमनाथ की इस धरती से संस्कृति का परचम लहरा रहा है। सोमनाथ की इस धरती से राष्ट्रीयता का बोध हो रहा है और सोमनाथ की इस धरती पर सौराष्ट्र तमिल संगमम का अद्भुत नजारा हमको दिख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। महान भारत की अस्मिता का प्रतीक है गुजरात के समुद्र तट पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम। सदियों पहले सोमनाथ पर हुए लगातार विधर्मी आक्रमणों के कारण गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से तमिलनाडु प्रदेश में हुआ था बड़ी संख्या में नागरिक स्थानांतरण। तमिलनाडु में रहने वाले सौराष्ट्र के उन्हीं मूल निवासियों के जीवन और योगदान को वर्णित करके भारत की सांस्कृतिक एकता को उजागर करने के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को चरितार्थ करते हुए गुजरात सरकार ने आयोजित किया सौराष्ट्र और दक्षिण के तमिलनाडु की संस्कृतियों का मिलन कराता एक भव्य महोत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम। वंदनम अभिनंदनम सौराष्ट्र तमिल संगमम। सोमनाथ की इस धरती से सौराष्ट्र और तमिल संगमम का ये कार्यक्रम वाकई बेहद अद्भुत और एक तरीके से कह सकते हैं कि अद्वितीय नज़ारा पेश कर रहा है। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, इसके महत्व के बारे में हम आपको बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। मुझे खुशी है जिस तरह से तमिलनाडु में उत्साह का वातावरण है, सौराष्ट्र में उत्साह का वातावरण है। इस संगम है, देश के कल्चर का संगम है, एक पुण्य काम है, एक पवित्र काम है। ऐसे पवित्र कार्य के साथ जुड़े हुए सब तमिल भाई बहनों का मैं सोमनाथ की धरती पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। இந்த நிகழ்ச்சியில் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்து சென்ற பின்புதான் நாம் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சரித்திரம் இருக்கிறது என்பதை நாம் கேள்விப்படுகிறோம். அதனால் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, நம் பாரத பிரதமருக்கு நன்றி. வேற்றுமையை வீழ்த்துவோம், ஒற்றுமையை வளர்த்தெடுப்போம், ஆர்ப்பரித்து ஆர்ப்பரித்து கொண்டாடுவோம் સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમத்தை. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો મંત્ર છે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત. તો આ બે પ્રદેશોના આવા સંગમથી કેવા કેવા કાર્યક્રમો અને ઉત્સવો થકી આપણે વધુ ને વધુ નજીક આવીએ એના માટેનો આપણે સૌ સાથે મળીને પ્રયત્ન કરીએ। बहनों भाइयों, सौराष्ट्र और तमिलनाडु का यह संगम दो प्रदेशों के लोगों का यह मिलन का एक कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक पावन महोत्सव है। आज तक अपनी पैतृक भूमि से अलग रहे इस समुदाय को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से न सिर्फ अपनी पैतृक भूमि पर आने का आप सबको अवसर मिला है, बल्कि इस मिलन को एक महोत्सव के रूप में मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
स्टेशन में सभी लोगों उस स्टेशन लोगों हमको वेलकम दीजिए, बहुत खुश हो गया। थैंक्स टू मोदी जी। உற்சாகமான முறையில் எங்களுக்கு அனைவருக்கும் வரவேற்பு கொடுத்திருக்காங்க. இங்கு இருந்து சௌராஷ்டிராவிலிருந்து ஏறத்தாழ 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக புலம்பெயர்ந்த எங்களது மூதாதையர்கள் வாழ்ந்த இடத்திற்கு இன்று நாங்கள் வந்து இங்கு பார்க்கும் பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றோம். தாய் மண்ணை வந்து தொட்டு பார்க்கும் பொழுது பேரானந்தத்தை அடைகின்றோம். This inauguration is concerned, it was excellently arranged and all the speeches by the dignitaries, they really contributed immensely to the ideal vision envisioned by our Prime Minister Narendra Modi, Ek Bharat Shrestha Bharat. We feel now today we are united India. There are differences but we are one, and it is so happy that Mr. Modi ji has taken such a big initiative, which is first time in the history, and we all wish that this event should go very successfully. एक बहुत बड़ी शख्सियत से हमारा परिचय हुआ है और निश्चित तौर पर वो शख्सियत इसलिए बड़ा मायने रखते हैं कि राम सेतु में इनका बड़ा योगदान है, खास तौर से उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। कई बार विरोधियों की तरफ से हमले भी हुए इनके ऊपर, और संस्कृत को बचाने का जो काम इन सज्जन ने किया है वाकई वो किसी ने भी नहीं किया है। या ये हो सकता है कि इनके साथ और भी बहुत से लोग जुड़े रहे हों, लेकिन जो कुछ मैंने जाना है वो बड़ा ज़बरदस्त है। We have started that movement in 2006 to protect Ram Setu in the name of Ram Setu Protection Movement. We have started it at Rameshwaram. Then I have travelled throughout the nation. I got everything, scientific documents. So religious, scientific documents. That is, I'm the son of the soil. I am from Rameshwaram. So we have started that movement. That movement has been now it has done with all the nationalist leaders, everybody. Those who are from RSS won, BJP won, and all other organizations they have won. And we had up to that. I first filed a petition in the subcourt of Ramanathapuram. We have started that legal battle from Ramanathapuram subcourt to that went up to High Court of Chennai. Then in Chennai we got an observation, and then in Supreme Court we got a stay order for that, an injunction order. Still it is pending. So we have, for this, I have travelled throughout the nation, and I met 168 scientists to give scientific documents that it is man-made. The NASA has declared. The NASA has declared a structure is man-made. So we are all proud of doing that work. But still now we want that to be declared as the National Heritage Site. I am Advocate Gopinath from Madras High Court, Chennai, Tamil Nadu. We are all very happy to be here to attend the Saurashtra Sangamam. It has brought to the root of our Saurashtra people. We understand we have been migrated some 1,000 years back. We are happy to come back to our roots. We are sons and daughters of the soil. We are very happy. We wish Gujarati people Namaskar, Askitanga, Namaskar. आशा करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में हमारी एकता और मजबूत होगी और हम श्री अरविंदो और प्रधानमंत्री के उस आह्वान को दोनों को हम संपूर्ण करेंगे अपनी मेहनत से, अपनी एकजुटता के साथ।
सौराष्ट्र तमिल संगमम के इस कार्यक्रम में हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिससे आपकी मुलाकात भी ज़रूर कराना चाहेंगे। पद्मश्री डॉक्टर टी.एस. चंद्रशेखर जी हमारे साथ में हैं और जो कि गैस्ट्रो के है विशेषज्ञ हैं, यानी कि अगर आप समझना चाहें तो पेट रोगों के विशेषज्ञ हैं और इनको पद्मश्री मिला हुआ है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि व्हाट्स योर फीलिंग, अगर हम लोग हिंदी में बात कर पाएँ कि कैसा फीलिंग है आपको? ये तो बहुत बढ़िया फीलिंग लग रहा है, क्योंकि तमिल पीपल है ना, फ्रॉम तमिलनाडु से, गुजरात से बहुत ही साल से ट्रेडिंग हो चुका है। वो तो इंक्रीजिंग द बॉन्ड करने के लिए हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जी इतना अरेंज किया है। दूसरा ये उधर एक सौराष्ट्र कम्युनिटी पॉकेट भी है, वो लोग 1000 ईयर्स पहले ही तो उधर पहुंच गया। वो मोहम्मद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसका इन्वेशन कारण इधर पहुंच गया। वो तो गुड इन सिल्क वीविंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड एजुकेशन एंड ब्रोहिदम। वो लोग अभी तमिल कम्युनिटी से ब्लेंडिंग भी हो गया और उनका रूट्स देखने के लिए ये अरेंजमेंट किया है, इतना बढ़िया अच्छा है। वो तो बहुत धन्यवाद है हम प्रधानमंत्री के। ये मेरा वाइफ शर्मिला जी आया है, हम उधर से सौराष्ट्र कम्युनिटी, तमिल कम्युनिटी, इतना लोग आए हैं गुजरात में देखने पर। सोमनाथ, द्वारका और द स्टैचू ऑफ यूनिटी सब देखे हैं, बहुत ही खुश लग रहा है हमको। और भी इनकी बॉन्डिंग हो रहा है। एक ही तारक मंत्र है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग इतना डाइवर्स है फिर भी देयर इज अ यूनिटी है बिकॉज ऑफ भारत के लिए। वो तो स्ट्रेंथन करने के लिए, बॉन्डिंग इंक्रीज करने के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर ने ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वो अच्छा किया है। दैट आई फील मोर पेट्रियाटिक टुवर्ड्स इंडिया and I see a lot of things in Gujarat, and such a thing should happen other state also. No, I'm so happy to come to our roots cast for Somnath here, and thank you to Modi ji who has arranged such a wonderful experience to all the Tamil people who have settled in Tamil Nadu or Saurashtra. Thank you Modi ji. एक के बाद एक करके लगातार ट्रेनों का आना और उसमें 250 से 300 लोग और लगभग ये संख्या 2,500 से 3,000 पहुंच रही थी। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये 2,500 से 3,000 लोग महज एक यात्री नहीं हैं, बल्कि संस्कृत के वो दूत हैं जो तमिलनाडु जाकर या देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस चीज का बखान जरूर करेंगे कि हमारे देश में विविधता कितनी है और विविधता में एकता कैसी है, हमारे देश की संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी है। और यही वो चीज है जो कि हमें राष्ट्रीयता का बोध कराती है, यही वो चीज है जो कि हमें अपने देश के प्रति देशभक्त बनाती है। और हम हमेशा कहते हैं भारत माता की जय। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए, आप मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। एक जो झिझक थी लोगों के बीच में कि उन्हें तमिल नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, बोलने में कुछ सकुचाहट थी, वो अब झिझक दूर हो रही है। निश्चित तौर पर उनके बीच में प्रेम स्नेह का जो बंधन बन रहा है वो ज़बरदस्त है। थोड़े हाव भाव से, थोड़े मुस्कुराने से, थोड़ा तमिल और थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने से चीज़ें बदल रही हैं। और सोचिए, ये तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, अगर ये नज़ारा पूरे भारतवर्ष में होगा तो सोचिए किस तरह से सारे के सारे जन एक साथ प्रेम के इस अटूट बंधन में बंध जाएंगे। और यही तो माननीय मोदी जी का लक्ष्य है कि पूरा देश एक राष्ट्रीयता के बोध से प्रेरित हो जाए, हर कोई सबसे पहले भारतीय हो जाए, हर किसी की पहचान भारतीय हो जाए। और यही तो चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो फिलहाल लगातार ये बातें चल रही हैं और लगातार हम आपको इस सौराष्ट्र और तमिल संगमम के बारे में बातें बताते भी रहेंगे। रात के अंधकार में जब एक प्रकाश पुंज भगवान सोमनाथ के मंदिर के शिखर पर पड़ता है तो पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति का स्वरूप दीप्तमान हो जाता है। सोमनाथ से लेकर रामनाथ तक की यात्रा का चित्र सजीव हो जाता है और इस बीच हजारों की तादाद में मौजूद वो लोग जिनके मन में
भारत के प्रति श्रद्धा है, जिनके मन में वो आवेग है जो उनके चेहरे पर दिखता है जब कोई बात संस्कृत की करता है। और यही पूरा चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा था जब हम वहां पर मौजूद थे। Through Saurashtra Tamil Sangamam, I have the opportunity to visit Gujarat and Somnath temple. Somnath blessed us in a very well manner. We are very, very happy. Through this Somnath temple, we learned about our history and the spiritual journey, what the things have been done throughout this past year. It's been started from BCs to DCs to a current generation. We thank Mr. Narendra Modi to give this opportunity for the South Indians to travel to North India and have the exposure towards this journey. And we saw this light and this thing sound show. That was much touching because the history was totally seen. We have seen it. That is very much heart touching. That Ek Bharat Shresth Bharat Modi ji का concept अभी भी है, अच्छी तरह है, और Indian concept और सनातन धर्म अभी भी है. We are all proud of Modi ji and we are proud of this कार्यक्रम. वो ऐसी लग रहा था जैसे कि हमने खुद ही वहाँ पर एक स्टोरी के अंदर चला गया, तो सामने देखा हुआ, तो ऐसे अनुभव हुआ. उस अनुभव के लिए हमें बहुत हर एक को धन्यवाद करते हैं. ये भी लाइट देख करके आप सीधा अपना भगवान देख रहे जैसे लग रहे हैं. The very grateful opportunities for giving me Gujarat government and Modi ji. सौराष्ट्र तमिल संगमम में IRCTC की भी एक बड़ी भूमिका है और जिसको लगातार हम देख भी रहे हैं और सब लोग इसको समझ रहे हैं. हमारे पास में इस समय ग्रुप जनरल मैनेजर राहुल हिमालयन जी मौजूद हैं. उनसे हम बात करते हैं. वेस्ट जोन के हैं ये, और इनसे बात करते हैं. राहुल जी, ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को IRCTC कैसे मैनेज कर रहा है और कितनी मतलब तल्लीनता से, कितनी मतलब डेडिकेशन के साथ में कर रहा है, बताइए. नमस्कार. पहले तो IRCTC बहुत अपने आप को सौभाग्यवान महसूस करती है जब ये संगमम का कार्यक्रम, जो दूसरा कार्यक्रम है सौराष्ट्र तमिल संगमम का कार्यक्रम, IRCTC को दिया गया. तो वेस्ट जोन जो है पूरे लैंड अरेंजमेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं सोमनाथ में 2 दिन का नाइट स्टे है, उसके बाद द्वारका में फुल डे का टूरिंग है, केवड़िया में 1 दिन का नाइट स्टे है. तो इसकी पूरी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, केटरिंग IRCTC गुजरात गवर्नमेंट के लक्ष्य से जो काम कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए यात्रियों को बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देते हुए, जैसे कि आप यात्रियों से फीडबैक भी ले सकते हैं. तो इसके अलावा जब ट्रेन शुरू होती है 14 से 23 तारीख तक मदुरई से 10 ग्रुप चले हैं. तो जब ट्रेन शुरू होती है तो रास्ते में उनको जगह जगह खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर, ये काम भी IRCTC कर रही है. और जब लोग आते हैं सोमनाथ में, तो द मोमेंट दे कम इन IRCTC दे फील दे आर इन सेफ हैंड्स. वो शुरू से ऐसा फील करते हैं. चाहे अकोमोडेशन, होटल्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. सरोवर पोर्टिको, फर्न, रेजेंटा, इस तरह के होटल हैं यहाँ पर. या फिर रोमा क्रिस्टो द्वारका में, केवड़िया में प्रवेक टेंट सिटी है. इस तरह के होटल्स में वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं. खाना बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है. और इस तरीके से वो जब संगमम होता है, जो सौराष्ट्र ओरिजिन के लोग तमिलनाडु से आए हैं यहाँ पर, तो एट होम फील करते हैं. और सारी इवेंट्स, एक्टिविटीज़, चाहे सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग वर्ल्ड का, इनके दर्शन हो, चाहे द्वारकाधीश के दर्शन हो, नागेश्वर टेम्पल, रुक्मिणी टेम्पल, और केवड़िया में जो नई पूरी सिटी अलग कॉन्सेप्ट है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं. IRCTC का योगदान इस कंफर्ट और रिलैक्स फील फैक्टर में ही है, क्योंकि उनके पूरी फैसिलिटीज़ अच्छी तरह प्रोवाइड करें. हम लोग रेलवे बोर्ड भी गए थे, वहाँ जाके इनकी ट्रेन्स की प्लानिंग करवा के इनको कैसे लेके आएंगे यहाँ पे. 4 3 टायर ऐसे कोचेस के अंदर 288 से 300 लोगों को जो है हम लोगों ने यहाँ पर लाने का प्लानिंग किया. इस बीच में स्टेट के साथ जब कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती थी तो हमको ये चीज़ समझ में आया कि वो क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, और फिर उसका जोड़ जोड़ा होके पैसेंजर की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना प्लान किया. 2-3 दिन जो है मैंने यहाँ पर आके रेकी की थी अपनी टीम के साथ में. वी वेंट टू द्वारका, वी वेंट टू केवड़िया, वी वर एट सोमनाथ. यहाँ पे 3 स्टार 4 स्टार कैटेगरीज के उसके सेगमेंट के जितने भी होटल्स थे, उन सारे होटल्स को हमने विजिट किया, उनके साथ में टाई अप्स किया, और जो बेस्ट अवेलेबल था मार्केट में, फर्न, सरोवर, बीकन, रोमा क्रिस्टो, इन जैसे ही होटल्स हमने लिए. जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको IRCTC की हॉस्पिटैलिटी की फीलिंग करवाना और स्टेट और गवर्नमेंट का जो स्पिरिट था, उस स्पिरिट को उस आम आदमी तक पहुँचाने का हमारा बद्ध था. हमने उनका ब्रेकफास्ट टिपिकल साउथ इंडियन नेचर से, उनका दोपहर का लंच इन्हीं होटल्स के अंदर टिपिकल साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन के कंबाइंड क्यूजिन से, गुजरात के क्यूजिन से मैच करते हुए किया.
ये पूरा का पूरा जो हम वातावरण यहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल हम कह सकते हैं कि ये स्नेह के बंधन से युक्त है। ये स्नेह युक्त संसार है, ये वो संसार है, ये वो बंधन है जिसके लिए भारत जाना जाता है। ये वो बंधन है जो कि पूरी दुनिया में इकलौते भारत में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भाषा का बंधन हो सकता है लेकिन भावनाओं का बंधन नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको दूर से देखने में लोग अलग अलग दिखें, लेकिन उनके बीच में जो डोर है वो प्रेम की डोर बंधी हुई है, और ये डोर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो हर किसी को एक दूसरे में बांधे हुए है। निश्चित तौर पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये कार्यक्रम अपने समापन पर पहुंचे, लेकिन यकीन मानिए ये जो कारवां चल पड़ा है, ये जो कारवां जो यहाँ पर चल रहा है, ये सिर्फ यहाँ पर खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि ये यात्रा अनंत है, इसकी गाथा अनंत है और इसके आयाम भी अनंत है। ये महज सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उन तमाम कार्यक्रमों की बुनियाद है जो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। ये उन तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत हम कह सकते हैं जिसमें देश का एक एक जन एक दूसरे से जुड़ा होगा और एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़े हुए कहेगा कि हम भारतीय हैं और हमारे बीच कोई भेद नहीं है। जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। देश एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है, देश दुनिया में अपना नाम कर रहा है और वाकई भारत एक बार फिर से जगत गुरु की श्रेणी में आएगा, क्योंकि हम जब सब एक होंगे और सब मिलकर भारत को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर वो सपना जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है वो जरूर पूरा होगा। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का ख्वाब है जो पूरा हो रहा है। अपने कैमरामैन सहयोगी सेंथिल कुमार और साथ ही साथ अपने सहयोगी आनंद कश्यप के साथ मैं मनीष बाजपेयी इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं पर समाप्त करना चाह रहा हूं, क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।